हे विनस, तो ये असर्शन और रीज़न का लिविंग वर्ल्ड का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने चैनल पे डाला है और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन स्किप द वीडियो इफ़ यू नो ऑल द आंसर्स, एंड आपको आंसर सारे लास्ट के वीडियो के एंड में लास्ट में मिल जाएंगे। 23rd क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट नॉमेनक्लेचर इज नॉट पॉसिबल विदाउट आइडेंटिफिकेशन। रीजन दिया उसका, द नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच टू। ये वाली लाइन पेज नंबर 6 के थर्ड पैराग्राफ की लास्ट लाइन है और असर्शन को पूरे तरीके से जस्टिफाई कर रहा है हमारा रीज़न। तो 23rd का ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीज़न इज ट्रू एंड द रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। असर्शन दिया, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट टैक्सोनॉमिक स्टडी द नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। तो ये वाली लाइन पेज नंबर 6 के फोर्थ पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है। रीजन दिया, फॉर प्लांट्स, फंगी एंड एनिमल्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन agreed principles and criteria which are provided in international code for botanical nomenclature। एनिमल्स का और बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर का कोई ये ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है। एनिमल्स रहा तो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में आता है उसका, तो रीज़न तो हमारा गलत है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। असर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज फॉल्स। नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर 25। असर्शन दिया, द साइंटिफिक नेम इंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। रीजन दिया है, बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन रोमन टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। रोमन में नहीं, इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं उसको, तो रीज़न गलत है। असर्शन हमारा सही है, तो ऑप्शन जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। असर्शन दिया है, मैग्नीफेरा इंडिका। रीज़न दिया है, मैग्नीफेरा इंडिका ऐसा ही क्यों लिखा है, उसका रीज़न दिया है, मैग्नीफेरा इज अ जेनेरिक नेम एंड इंडिका इज अ स्पेसिफिक एपिथेट। दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लिनियस। बिल्कुल सही बात। यहाँ पे जो इंडिका का स्पेलिंग दिया है ना असर्शन में, वो प्रिंटिंग मिस्टेक के थ्रू गलत आया है, बाकी कोई नहीं। तो 26 का ए ऑप्शन आएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Then we have question number 27. Assertion. The classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on easily observable characters। जो पेज नंबर 7 थे उसके अंदर की जो पैराग्राफ सीन्स से चालू होता है उसकी 1 2 3 थर्ड वाली लाइन हमारा असर्शन है और उसकी 16th वाली लाइन हमारा रीज़न है। टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरियर डिफरेंट लेवल। तो दोनों असर्शन और रीज़न बोथ आर ट्रू, बट एक्सप्लेन नहीं किया है रीज़न ने असर्शन को, तो बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28। असर्शन, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। ये पेज नंबर 7 के लास्ट वाली लाइन है, हेंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाली। उसके में रीज़न दिया, एनिमल्स, मैमल्स एंड कैट्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट सेम लेवल। वही हेंस के ऊपर एक लाइन दी, वहाँ पे लिखा है एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। तो यहाँ पे सेम लेवल ये वर्ड गलत है, यहाँ पे डिफरेंट लेवल होता तो हमारा रीज़न करेक्ट आता। रीज़न गलत है क्योंकि ये तीनों अलग अलग लेवल पे टैक्सा रिप्रेजेंट करते, तो फिर रीज़न गलत है और असर्शन ट्रू है, तो सी ऑप्शन आएगा, असर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज फॉल्स। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 29। Assertion, the external and internal structure along with the structure of cell development process and ecological information of organism are essential and form of basis of modern taxonomic studies। तो ये हमारी पेज नंबर 8 पर की फर्स्ट लाइन है और रीज़न वहीं पे सेकंड थर्ड लाइन है। द कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन आर अ प्रोसेस दैट आर बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। दोनों करेक्ट है, बट रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, तो बी ऑप्शन करेक्ट आएगा इसका। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। असर्शन है, द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वेयर बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। तो पेज नंबर 8 पर सेकंड पैराग्राफ पे लास्ट लाइन है, द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वेयर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो ये वाला तो गलती हो गया असर्शन। और रीज़न दिया हमको, डार्विन यूज सिस्टम और सिस्टमा नेचर एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिशन। लिनियस ने यूज़ किया था, तो दोनों रॉन्ग है, असर्शन एंड रीज़न, तो डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31। असर्शन है, ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। रीज़न इज कैटेगरी और रैंक और टैक्सॉन रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। पेज नंबर 8 पर जो सेकंड पैराग्राफ है ना, नहीं जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी 4th 5th लाइन में दोनों कवर होता है, असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है और रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, दोनों अनरिलेटेड है बट करेक्ट है, तो बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेरीली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। रीजन है, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज। तो ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज करके जो पैराग्राफ है उसके अंदर का जो सेकंड पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन में दिया है दोनों असर्शन और रीज़न, तो दोनों ट्रू है और अनरिलेटेड है, तो बी ऑप्शन आएगा, असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू
एंड रीज़न इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर रहा है रीज़न, लेकिन वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 असर्शन द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल or a group of organisms helps in identifying the affinities among the individual of the same kind of organism as well as of other kind of organism। ये हमारी पेज नंबर 9 पर की फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है, और उसके नीचे स्पीसीज वाले पैराग्राफ में दिया टैक्सोनॉमी स्टडी कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज। और यहाँ पे रीज़न में उसको फैमिली बोला है, मतलब रीज़न हमारा गलत है और असर्शन तो ट्रू है, इसलिए सी ऑप्शन है, असर्शन इज करेक्ट एंड रीज़न इज फॉल्स। Next, our question is 34. Assertion the family as a group of related genera with more number of similarities as compared to genus and species। तो ये वाली लाइन फैमिली वाले पैराग्राफ में दी हुई है और वहाँ पे लिखा है विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़, मतलब असर्शन गलत है हमारा। वैसे भी सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी स्पीसीज़ के पास होती है। असर्शन गलत है, मतलब एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर असर्शन गलत वाला ऑप्शन होता है, वो होता है डी ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। तो इसका पक्का आंसर तो डी आएगा, फिर भी रीजन पढ़ लेते। द फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ ओनली रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट, बिल्कुल गलत, वेजिटेटिव फीचर्स भी होता है, ये फैमिली वाले पैराग्राफ में दिया है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आएगा। Then we have question number 35. Assertion each genus may have one or more than one specific epithets representing different organism but having morphological similarities। ये वाली लाइन ना पेज नंबर 9 के स्पीसीज वाले पैराग्राफ में नीचे से 6th लाइन है, उसके अंदर रीज़न दिया है जीनस कंप्रोमाइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ लेस कैरेक्टर इन कॉमन एज कम्पेयर टू स्पीसीज ऑफ अदर जीनेरा। तो ये वाला जो रीज़न है, ये वाला जीनस वाले पैराग्राफ के ऊपर फर्स्ट लाइन है, आप देख सकते हो गलत है, वहाँ पे दिया है मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, तो रीज़न तो गलत है हमारा, असर्शन ट्रू है, तो सी ऑप्शन आएगा, असर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज फॉल्स। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन है नंबर 36। असर्शन है टैक्सोनॉमिस्ट हैव ऑल्सो डेवलप सब कैटेगरीज इन द हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड सिग्निफिकेंट प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा। किंगडम वाले पैराग्राफ में सेकंड वाले पैरा में दिए वाली बात, उसके अंदर में रीज़न दिया है द प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोलेसी एंड सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन ऑर्डर सैपेंडेलिस विच इज़ मेनली बेस्ड ऑन फोर कैरेक्टर, बिल्कुल गलत बात है। ऑर्डर वाले पैराग्राफ में आप देखना पेज नंबर 10 के नीचे से लाइन दिए पॉलीमोनियल्स में इंक्लूड होता है वो, तो फिर रीज़न हमारा गलत है, असर्शन ट्रू है, तो सी ऑप्शन आएगा। 37. Assertion in case of plants classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division। ये वाली बात फाइलम वाले पैराग्राफ में दी है, उसके में रीज़न दिया है किंगडम प्लांटी इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्रोमाइज ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स। और ये वाली बात रीज़न वाली जो बात है ये किंगडम वाले पैराग्राफ में दी है, फर्स्ट पैरा में दी है, तो इसका दोनों भी करेक्ट है और रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, तो बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो यहाँ पे हमारा असर्शन रिजल्ट का सेकंड पार्ट भी खत्म हुआ, थर्ड पार्ट भी हम बनाएंगे और फर्स्ट पार्ट चैनल पे अवेलेबल है, तो यू कैन वॉच देयर एंड फॉर सच मोर वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।